भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले को लेकर कांग्रेस का मौन धरना प्रदर्शन। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम में हुए हमले को लेकर हरदा शहर के घंटाघर पर कांग्रेसियों ने मौन धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा एक बार फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। वही यात्रा मणिपुर से निकलकर अभी असम में पहुंची है, जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने राहुल गांधी के काफिले पर हमला कर दिया था। अब इस हमले के खिलाफ कांग्रेस जगह जगह विरोध प्रदर्शन में जुट गई है। शहर के घंटाघर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन धरना प्रदर्शन किया है, जहां धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भाजपा शासित राज्य असम में असामाजिक तत्वों ने पथराव कर यात्रा को रोकने का प्रयास किया है। उनका आरोप है कि राहुल गांधी की यात्रा पर भाजपा द्वारा सुनियोजित ढंग से हमला कराया गया है, जिसके विरोध में पूरे प्रदेश सहित हरदा में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस यात्रा के माध्यम से महिलाओं, युवाओं और समाज के अन्य वंचित वर्गों के हितों की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने बिना किसी अप्रिय घटना के 3 राज्यों मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को शांतिपूर्ण ढंग से कवर किया है, लेकिन असम राज्य में हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार यात्रा को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। उन्होंने बिस्वा सरकार से यात्रा को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। हरदा से ब्यूरो चीफ ब्रजेश पाटिल की रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस द्वारा किया है? आज हमारे नेता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की जो मणिपुर से लेके बॉम्बे जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है, उस यात्रा में असम में कुछ भाजपाई और असामाजिक तत्वों द्वारा हमारे नेता राहुल गांधी जी की यात्रा के ऊपर गाड़ियों पे पथराव किया गया, उनके पोस्टर बैनर फाड़े गए और कुछ हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ वहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की करी। इसको लेके एआईसीसी की तरफ से, पीसीसी की तरफ से पूरे मध्य प्रदेश में आज मौन धरने का कार्यक्रम हर जिले में रखा गया, ताकि भाजपाई और असामाजिक तत्वों को सबुद्धि दें, ताकि उस यात्रा में किसी प्रकार की विघ्न न डालें और वो यात्रा सफल बॉम्बे पहुंचे। उसके लिए हमने सद्बुद्धि के लिए आज यहाँ गांधी जी की प्रतिमा के सामने मौन धरना किया। देखिए, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो शुभारंभ हुई है वो असम में पहुंची है और असम में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार के संरक्षण में गुंडे बदमाशों के द्वारा उनकी यात्रा को रोका जा रहा है, उसमें पथराव किया जा रहा है, वहाँ हमारे नेताओं के साथ झूमाझटकी की जा रही है। इस तरह की असामाजिक गतिविधियाँ जो हो रही है, इसको रोकने के लिए हमने गांधी जी के सामने सद्बुद्धि देने, भाजपा के लोगों को और वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के नेताओं को सद्बुद्धि देने के लिए यहाँ मौन रूप में बैठे थे कि उनको सद्बुद्धि मिले और इस तरह की घटना, ऐसी यात्रा को रोके नहीं, क्योंकि उनकी यात्रा जो है वो पूरे देश में निकली है। पहले भी भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, अब न्याय यात्रा निकली है, तो वो जोड़ने के लिए निकले हैं, कोई इस गलत काम के लिए नहीं निकले हैं। और भाजपा घबरा कर इस तरह की हरकतें जो करवा रही है वो ठीक नहीं है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और इसीलिए हम यहाँ मौन बैठे थे। राहुल गांधी जी द्वारा मुख्यमंत्री पर टिप्पणी की गई थी, तो क्या उसके पीछे यही वजह हो सकती है? नहीं, देखिए, जो परिस्थितियां हैं उसके ऊपर बोला गया है और निश्चित है वहाँ परिस्थितियां दिखी होगी, लोगों ने शिकायत की होगी राहुल गांधी जी से, तो उन्होंने बोला है भ्रष्टाचार के संबंध में, तो भ्रष्टाचार होगा प्रदेश में तभी बोला ना, और भ्रष्टाचार अगर है तो उसको कम करो ना। आप ये आक्रमण या आंदोलन कराने से थोड़ी मत होगा, आप इनको उनके ऊपर आक्रमण कराओगे क्या? हम ये थोड़ी होता है। प्रजातंत्र में बोलने का सबको अधिकार है और बोलना चाहिए, और सत्ता पक्ष को तो सुनना चाहिए जब विपक्ष अगर बोलता है तो, पर बोला है, सही बोला है, तो उसमें क्या तकलीफ है?